कांग्रेस नेता राहुल गांधी 16 दिनों की वोट अधिकार यात्रा पर बिहार में है। इस यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई, जहां राहुल के साथ साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नजर आए। तीनों ने सासाराम की धरती से चुनाव आयोग और बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन जब चुनाव आयोग और बीजेपी ने पलटवार किया तो कैसे विपक्ष की जुबान पर ताला लग गया, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेता वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत रविवार को सासाराम से हुई, जहां विपक्ष के कई नेता एक मंच पर साथ नजर आए। बीजेपी के खिलाफ मंच साझा कर रहे नेताओं ने जहां सासाराम में एक बार फिर बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए बिहार में चुनाव चोरी करने की साजिश की जा रही है। मैं आपको ये गारंटी देके कह रहा हूं, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उधर लिस्ट बनी हुई है। डुप्लीकेट वोटर फॉर्म 6 में अलग अलग एड्रेस, एक छोटे से घर में 50 अलग अलग वोटर, गलत एड्रेस 0। हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। राहुल के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी भी इस मौके पर खूब माहौल बनाते दिखे। किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। एसआईआर पर सियासी संग्राम जारी है और सियासी संग्राम के बीच चुनाव आयोग ने विपक्ष के सारे आरोपों की पोल खोल दी। चुनाव आयोग ने खुलेआम चैलेंज दे दिया है कि राहुल या तो वोट चोरी के आरोपों का सबूत दें या फिर माफी मांगे। अब इस पर विपक्ष खामोश है। ऐसे में सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या विपक्ष के पास चुनाव आयोग के सवालों का जवाब है या विपक्ष यूं ही हवा में आरोप उछालता रहेगा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा रविवार को सासाराम जिले से शुरू हुई, जो अभी 15 दिन तक चलेगी। ये यात्रा करीब 22 से 23 जिले से होकर गुजरेगी। लेकिन अभी यात्रा पहले पड़ाव पर ही पहुंची है कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के सारे आरोपों की हवा निकाल दी। लेकिन चुनाव आयोग से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बावजूद विपक्ष जवाब देने की बजाय उल्टा इलेक्शन कमीशन से ही सवाल पूछ रहा है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश आया है, तब तो चुनाव आयोग प्रकट हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। चुनाव आयोग राजनीति ना करे, चुनाव आयोग के साख पर जो धब्बा लगा है, दाग लगा है, उसे धोने का प्रयास करे, निष्पक्ष चुनाव कराए, नहीं तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। साफ है, एसआईआर से विपक्ष परेशान है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि अभी तो सिर्फ बिहार में एसआईआर हुआ है, आगे पश्चिम बंगाल का नंबर है, जहां बहुत जल्द मतदाता सूची का एसआईआर किया जाएगा।
और जल्द ही तारीख की घोषणा भी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 16 दिनों की वोट अधिकार यात्रा पर बिहार में है। इस यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई, जहां राहुल के साथ साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नजर आए। तीनों ने सासाराम की धरती से चुनाव आयोग और बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन जब चुनाव आयोग और बीजेपी ने पलटवार किया तो कैसे विपक्ष की जुबान पर ताला लग गया, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेता वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत रविवार को सासाराम से हुई, जहां विपक्ष के कई नेता एक मंच पर साथ नजर आए। बीजेपी के खिलाफ मंच साझा कर रहे नेताओं ने जहां सासाराम में एक बार फिर बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए बिहार में चुनाव चोरी करने की साजिश की जा रही है। मैं आपको ये गारंटी देके कह रहा हूं, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उधर लिस्ट बनी हुई है। डुप्लीकेट वोटर फॉर्म 6 में अलग अलग एड्रेस, एक छोटे से घर में 50 अलग अलग वोटर, गलत एड्रेस 0। हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। राहुल के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी भी इस मौके पर खूब माहौल बनाते दिखे। किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। एसआईआर पर सियासी संग्राम जारी है और सियासी संग्राम के बीच चुनाव आयोग ने विपक्ष के सारे आरोपों की पोल खोल दी। चुनाव आयोग ने खुलेआम चैलेंज दे दिया है कि राहुल या तो वोट चोरी के आरोपों का सबूत दें या फिर माफी मांगे। अब इस पर विपक्ष खामोश है। ऐसे में सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या विपक्ष के पास चुनाव आयोग के सवालों का जवाब है या विपक्ष यूं ही हवा में आरोप उछालता रहेगा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा रविवार को सासाराम जिले से शुरू हुई, जो अभी 15 दिन तक चलेगी। ये यात्रा करीब 22 से 23 जिले से होकर गुजरेगी। लेकिन अभी यात्रा पहले पड़ाव पर ही पहुंची है कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के सारे आरोपों की हवा निकाल दी। लेकिन चुनाव आयोग से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बावजूद विपक्ष जवाब देने की बजाय उल्टा इलेक्शन कमीशन से ही सवाल पूछ रहा है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश आया है, तब तो चुनाव आयोग प्रकट हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। चुनाव आयोग राजनीति ना करे, चुनाव आयोग के साख पर जो धब्बा लगा है, दाग लगा है, उसे धोने का प्रयास करे, निष्पक्ष चुनाव कराए, नहीं तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। साफ है, एसआईआर से विपक्ष परेशान है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि अभी तो सिर्फ बिहार में एसआईआर हुआ है, आगे पश्चिम बंगाल का नंबर है, जहां बहुत जल्द
मतदाता सूची का SIR किया जाएगा और जल्द ही तारीख की घोषणा भी होगी।